एक सवाल यह भी है कि आखिर कितना वक्त लग सकता है खासतौर पर बंगाल की तस्वीर साफ होने में। अगर 2021 के चुनाव की बात करें तो तब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये क्लियर हो गया था कि तृणमूल कांग्रेस ने एक अच्छी खासी बढ़त और जो रिवर्स नहीं की जा सकती उतनी बीजेपी के ऊपर बना ली थी। लेकिन इस बार देवेंद्र, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत विवाद भी करने की कोशिश की जा सकती है काउंटिंग के दौरान, हो सकता है काउंटिंग थोड़ी धीमी भी चले, तो हो सकता है हम थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़े। ये होगा सौरभ, क्योंकि अभी आप समझिए कि ये एक तरह से इलेक्शन का तीसरा फेज हो रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए। ये इलेक्शन 3 फेज का था, 2 फेज का नहीं था। 2 फेज में वोटिंग हो गई और तीसरे फेज में दोनों तरफ से जैसे तैयारी चल रही है उसमें आप देखेंगे कि एक एक छोटी से छोटी गलती पकड़ के उस पर ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि आपने शुरू में ही देखा कि पेन लेकर नहीं जाने दिया जा रहा है। पेन लेकर इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में, आज की तारीख में पेन में कैमरा बहुत आसानी से लेके जाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर इतने ऑब्जेक्शन हो रहे हैं और इतना एक कट थ्रोट कंपटीशन एक तरह से कहें जिसे इलेक्शन का, तो वो अगर नज़र आ रहा है तो समझिए कि ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। फिर भी सौरभ 12 बजे तक आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि ये आसार बंगाल आमतौर पर नहीं देता कि बहुत क्लोज फाइट वाला इलेक्शन हो। अमूमन वो ये एक तरफ से मैंडेट अपना क्लियर देता है। हालांकि पहले के आप जितने उदाहरण उठा के देखें उसमें एक ज़रूर फ़र्क है इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो, कि उसमें क्योंकि मुस्लिम वोट स्विंग हो जाता था तो उसमें बहुत आसानी के साथ जो भी पार्टी, नई पार्टी जिसको आना होता था वो आसानी से आ जाती थी। चाहे लेफ्ट को हटा के कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस या टीएमसी को बात करें, या कांग्रेस को हटा के लेफ्ट जैसे आई और लेफ्ट को हटा के जैसे टीएमसी आई। बीजेपी के केस में होगा कि अगर ये बदलाव होता है तो उसको सिर्फ 70% वोट के हिसाब से ही करना होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि 12 बजे तक तस्वीर एकदम से साफ हो जाए। ये जो 2 दिन बीजेपी ने और फिर टीएमसी ने भी एक दिन अपने वर्कर्स की क्लास ली है काउंटिंग डे के लिए, क्या बताया गया इनको? उसमें सौरभ, जैसे पहले बीजेपी के हिसाब से अगर बात कर लें तो 6 डिवीजन में बांटा गया था बंगाल को, और 6 डिवीजन में बांट के 30-30 विधानसभा, 40-40 विधानसभा के हिसाब से एक एक बैठक बुलाई गई और हर विधानसभा में पहले 6 लोगों को बुलाया गया और उनको शुरू से प्रक्रिया की काउंटिंग की प्रक्रिया, बैलेट कैसे खुलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, किन चीज़ों को ऑब्जेक्शन करना है, किन चीज़ों पे, सामने वाला अगर उन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन करे तो आपके पास क्या जवाब होना चाहिए, उसके बाद फिर ईवीएम किस रूप में खुलना चाहिए, फिर उसका डाटा कहाँ डालना चाहिए और आपको कैसे मॉनिटर करना है कि जो डाटा सामने आए फिर जब टेबल में डाला जा रहा है तो वो डाटा भी उसी रूप में जा रहा है कि नहीं। तो पूरे मतगणना, क्योंकि उसमें मैनुअल होता है तो उस लिहाज से एक एक छोटी से छोटी चीज़ अपने वर्कर्स को बीजेपी ने बताया। बीजेपी के सामने समस्या ये थी कि बहुत सारे पॉकेट में उनके नए वर्कर थे और उस लिहाज से जो ऑफिसर 3-4 इलेक्शन में काउंटिंग करा रहे हैं और कईयों पे आरोप लगता है कि वो फेवर करते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए ये ज़रूरी था कि अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाए। टीएमसी ने भी एग्जैक्टली इसी काम को किया है, लेकिन इस तरह से मेथोडोलॉजिकल नहीं, बल्कि अलग अलग ज़िलों में अपने कार्यकर्ताओं को बुला के और लगातार ये कहा गया कि कैसे आपको एक एक बारीकी पे ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी के लोग कोई मैनिपुलेशन कर सकें, और अगर मैनिपुलेशन हो रहा है तो आपको कैसे ऑब्जेक्शन करना है। आज भी सौरभ, जिस प्रकार से इलेक्शन के दिन तक बीजेपी का वॉर रूम काम कर रहा था, वो इलेक्शन के दिन तक नहीं, आज भी बीजेपी का वॉर रूम वैसे ही काम कर रहा है काउंटिंग सेंटर से बाहर। बड़ी दिलचस्प ये लड़ाई है और बात हमने पश्चिम बंगाल की भरपूर की, बात असम की भी कर ले, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल का, और बीजेपी इस राज्य को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि ये चुनाव वो जीतने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त असम में ही मौजूद हैं। आज असम की हवा की तासीर क्या कह रही है शोएब, और यहाँ पर किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कल से ही हम गुवाहाटी में और दूसरी जगहों पर गए, लोगों से भी बात की। इसके अलावा दोनों पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों के नेताओं से भी बात की। बीजेपी के जो नेता है वो कॉन्फिडेंट है। कल हमने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बातचीत भी की थी, वो तैयारियों में जुटे थे। पार्टी कार्यालय में जब हम गए, हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या जश्न की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि 3 डिजिट में नंबर आएंगे। वो 100 से ज़्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, वो ये कहते नजर आए। हालांकि कांग्रेस के जो नेता है उनसे जब हमारी बात हुई तो ये कहते नजर आए कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो तमाम एग्जिट पोल आए, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें उम्मीद है कि 70 से ज़्यादा सीटें वो जीतेंगे। तो कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है। कुल मिलाकर आज का दिन अहम है और हेमंतो की तरफ से, जिस तरह से सीएम की तरफ से पूरा हमने कैंपेन देखा और उनके कंधे पर पूरा
जो असम की जो अगर बात करते हैं बीजेपी लगातार ये कोशिश करती रही है चुनाव के दौरान से ही कि वो तीसरी बार यहाँ पर सत्ता में आए लगातार, और ये बात कहते रहे हैं हेमंतो भी कि उनका जो प्रदर्शन है पार्टी का, बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो पहले के मुकाबले अच्छा रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें, उनका रिजल्ट आज क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। ये बात सच है कि कांग्रेस या दूसरी जो, चाहे हम AIUDF की बात करते हैं, तो इनको लेकर लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, तो बातचीत में भी साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि उतना ज्यादा आत्मविश्वास इन पार्टियों में अब नहीं है, और बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट यहाँ नजर आ रही है। अब तो थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि असम में क्या होने जा रहा है। एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इस बार तीसरी बार उसकी सरकार बनेगी और हिमंता के चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा गया है, तो अच्छी खासी सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है।